ओम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम आपको नीति शतक अर्थात भर्तृहरि के नीति शतक के श्लोक के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस श्लोक को। करुणत्वम् कारण विग्रह परधने पर्योषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानाम। अब इसका प्रसंग देखिए। संदर्भ तो आप जानते हैं, मैंने बता ही दिया है, लेकिन देखना चाहे तो एक बार देखिए। संदर्भ: प्रस्तुत वयम श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तक संस्कृत साहित्ये संस्कृतवाङ्मये महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतकात् उद्धृतोऽस्ति। इसके पश्चात प्रसंगः: प्रस्तुते श्लोके कविना दुर्जनानां स्वभावकानि लक्षणानि सुवर्णितानि। अर्थात अस्मिन् श्लोके महाकवि भर्तृहरि दुर्जनस्य लक्षणानि वा वर्णयति, कथयति। तत्पश्चात पदच्छेदः। इसके पश्चात पदच्छेद: अकर्णुत्वम् अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजनबन्धुजनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानाम। अथ इसके पश्चात अन्वय है। अकरुणत्वम् अकारण विग्रह परधने पर्योषिति च स्पृहा सुजनबन्धुजनेषु असहिष्णुता इदम ही दुरात्मानां प्रकृति सिद्धम अस्ति। तो यह अन्वय देखा। पदच्छेद अर्थात पदों को, शब्दों को संधि विच्छेद करके अलग अलग आपके समक्ष रखना, आपको समझाना। और उसके पश्चात अन्वय का मतलब हिंदी के क्रम अनुसार उन शब्दों को स्थापित करना। यहाँ पर इन श्लोकों में, पद्यों में कवि अपनी छंद निर्माण की दृष्टि के अनुसार उनको आगे पीछे रख देते हैं। तो अन्वय का मतलब उनको सही क्रम में रखना होता है, हिंदी अर्थ के उद्देश्य से, न कि और कोई उद्देश्य से। तो यह आपने अन्वय देखा, जिसके पश्चात हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आइए। अकरुणत्वम्, करुणाया भावः करुणत्वम्, करुणा का भाव करुणत्व। और न करुणत्वम् इति अकरुणत्वम्, दयाहीनता। अकारण विग्रह न कारणम यस्य यस्सः अकारण, अर्थात जिसका कोई कारण। अकारण विग्रह कलह, व्यर्थम कलह। परधने परेशान धनः तत्र परधन, परवित्ते। पर्योषिति, पर्योषिति अर्थात परस्य योषितः, अर्थात परस्य भार्या अन्यस्य स्त्रियां। च स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषः। सुजन बंधुजनेषु, सुजनता बंधुजनाः तेषु, सुजनाः बंधुजनाः अर्थात सज्जनाः, साधुजनाः, साधुजनेषु परिवारवर्गेषु स्वजनेषु असहिष्णुता, न सहिष्णुता इति असहिष्णुता, असहनशीलत्वम्। इदम् एतत् सर्वम् उपरोक्तम् उपर्युक्तम् ही निश्चयेन, निश्चित रूपेण दुरात्मानां, दुष्टानां, दुर्जनानां प्रकृति सिद्धम स्वभाव सिद्धम, प्रकृत्याः सिद्धम स्वभाव सिद्धम, स्वभावेन एव सिद्धम अस्ति। इसके पश्चात आप इसका भावार्थ देखेंगे। निर्दयत्वं निष्कारण कलत्वं परेषां धने परस्त्रियां च इच्छा सज्जन परिवार वर्गेषु स्वजन वर्गेषु च असहिष्णुता, असहनशीलता। इदं सर्वे एव दुर्जनानां निसर्ग सिद्धं स्वभाव सिद्धं जन्मजात गुणाः भवन्ति, स्वभावः भवन्ति, स्वभावः भवति वा। अब इसका हम एक बार अर्थ देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। अकरुणत्वम् अर्थात दयाहीनता की भावना। अकारण विग्रह, अकारण बिना कारण के कलह करना। परधने दूसरों के धन में, पर्योषिति दूसरों की स्त्री में, च मने और, स्पृहा मने इच्छा होना। परधने च पर्योषिति च स्पृहा, दूसरों के धन में और दूसरों की स्त्री में इच्छा होना, अभिलाषा होना। सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता, सुजन मने सज्जनों में, साधु लोगों में, और बंधुजनों में अपने परिवार वर्गों में असहिष्णुता, असहिष्णुता का भाव, असहनशीलता का भाव।
प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानाम, प्रकृति सिद्धम अर्थात स्वभाव सिद्ध, इदम मैंने यह ही मैंने निश्चित रूप से दुरात्मानाम मैंने दुष्ट लोगों का गुण है। अर्थात ये जो गुण बताए हैं वो स्वभाव स्वरूप दुष्ट लोगों में होते हैं। इसके पश्चात भावार्थ देखिए। अत्र कवि भर्तृहरि वर्णयति यत् समस्त शास्त्र ज्ञानेन युक्तोपि खलजनः सदा त्यजनीय। अर्थात मूर्खस्य स्वभावे एव दुष्टता अस्ति, मूर्खजनः स्वभावेन दुष्टतां करोति। यथा शिरोमणिना भूषितः, अर्थात शिरोमणिना भूषितः सर्पः दंशति एव, अर्थात मूर्खाणां दुष्टानां स्वभावे एव दुष्टता पूर्णं भवति। निर्दयत्वम् अकारण कलहत्वं परेषां धने परस्त्रियां च स्त्रीणां परस्त्रियां च इच्छा सज्जन परिवार वर्गेषु च असहिष्णुता असहनशीलता इदं सर्वे एव दुर्जनानां निसर्ग सिद्धं स्वभाव सिद्धं गुणं भवति। अब व्याकरण देखेंगे। सुजन बंधुजनेषु सुजनाश्च बंधुजनाश्च द्वंद्व समास है। दुरात्मानां दुर्जनानां दुष्टः आत्मा यस्य सः बहुब्रीहि तेषां दुर्जनानां दुरात्मानां। प्रकृति सिद्धम प्रकृत्याः सिद्धम तृतीया तत्पुरुष। इसके पश्चात कोश कारुण्यम करुणा घृणा इत्यमरः, अर्थात अकरुणत्वम, जो यहाँ करुणत्वम दे रखा है तो करुणा शब्द का कारुण्यम करुणा घृणा, यह अमरकोश। स्त्रियां, स्त्री का देखिए। अस्त्रियां समानीकरणाः कलह विग्रह इत्यमरः। इच्छा कांक्षा स्पृहा तृड इत्यमरः। छंद द्रुत विलंबितम आह नभू भरो, द्रुत विलंबितम, यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है, यहाँ पर द्रुत विलंबितम आह नभू भरो, ये इसका जो है छंद का लक्षण दे रखा है। किस प्रकार से कौन कौन से गण इसमें होते हैं। नभौ भरौ। इसके पश्चात अलंकार देखिए। अर्थांतरन्यास अलंकार, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने आपको यह पूर्ण व्याख्या आपके समक्ष रखी। एक बार फिर से आप इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। अकरुणत्व मैंने करुणाहीनता, दयाहीनता, क्रूरता। अकारण विग्रह, बिना कारण के कलह करना। परधने, दूसरों के धन में। परयोषिति, और दूसरों की स्त्री में स्पृहा रखना, इच्छा रखना, लालच रखना। सुजन मैंने सज्जनों में, साधुजनों में। बंधुजनेशु मैंने भाई बंधुओं में, अपने परिवार वर्ग के लोगों में असहिष्णुता का भाव होना, असहनशीलता का भाव होना। प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मानाम, इदम मैंने यह प्रकृति सिद्धम स्वभाव सिद्ध ही दुरात्मानाम, दुरात्मा लोगों का गुण होता है। अर्थात दुरात्मानाम इदम प्रकृति सिद्धम ही, अर्थात दुष्ट लोगों का यह स्वभाव सिद्ध है। इस प्रकार से आपने यह व्याख्या समझी, देखी। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।